संभल में हिंसा के बाद जब वहां पर जांच हुई तो एक मंदिर निकल के आया जिसको कि कब्जा किया हो गया था। अब ऐसे ही कुछ मामले कानपुर में भी निकल के आने लगे, जहां पर सीसामऊ क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर थे जिनको कि हिंदू संगठनों ने कब्जा मुक्त कराया है। और अगर उनकी बातें तो कम से कम अभी 125 मंदिर ऐसे हैं जो कि कब्जे में हैं और उनको भी मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया है। ये पूरे जो क्षेत्र है, यहाँ की विधायक हैं समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उनका भी जो पूरा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं एक मंदिर से ही शुरू हुआ था। नसीम जी, आपके अगर हम विधायक की बात करें तो आप जो विधायक बनी, आपका राजनीतिक कैरियर भी शुरू हुआ तो वो भी एक मंदिर से ही हुआ था। जब आपने जल चढ़ाया था वहाँ पे, वो काफ़ी चर्चा में रही थी। अब आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे मंदिर निकल के आ रहे हैं जो कि कब्जे किए हुए हैं, पूरी तरह से प्राचीन मंदिर हैं, हिंदू संगठन उनको मुक्त करा रहे हैं। आप क्या क्या कहना है? देखिए, अगर कोई लीगल काम हो रहा है तो उसमें हमें कोई टिप्पणी भी नहीं है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। कानून के तहत अगर कोई काम हो रहे हैं और अगर वैसे तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई जनता ने या किसी आम इंसान ने उसमें कब्जा करा होगा। किसी वजह से अगर वो कब्जा मुक्त हो रही है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। और वैसे भी हम तो कहते हैं हर धर्म सर्वधर्म, तो जो धर्म का जो है हम लोग हिंदुस्तान में भी है और उसके बाद जितने मंदिर है अगर कब्जे में है तो उनको मुक्त होना भी चाहिए, पर हर काम कानून के तहत होना चाहिए, लीगल वर्क से होना चाहिए। हमारी बीजेपी से भी बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अब तो नसीम जी बन गई हैं विधायक सीसामऊ की, तो अब तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और हम लोग का सहयोग करना चाहिए। इसमें जो मंदिर कब्जे मुक्त हो गए हैं उसको, उसमें सहयोग करना चाहिए, उसको मुक्त कराने में, उनकी साफ़ सफाई कराने में। तो क्या ऐसा आप कराएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी क्षेत्र सीसामऊ मेरा परिवार है, एक दूसरा घर है मेरा। तो चाहे मंदिर का काम हो या कुछ किसी भी वर्ग का काम हो, तो हमें उसमें हिस्सा लेने में, पार्टिसिपेट होने में मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मेरे पास कोई चीज़ें आती हैं, दिक्कतें, समस्याएं, मंदिर का सफाई का काम है या कुछ भी काम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि उन लोगों के लिए मुझे ये काम करना। ये नहीं कि ऐसे मंदिर हर तरफ से कि अगर मेरी कहीं ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूँगी। चाहे पार्टी से मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी बीजेपी वाले कह रहे हैं या कोई और पार्टी कह रहा है, पर मैं ये देख रही हूँ कि वो मंदिर है सीसामऊ के अंदर और सीसामऊ मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे पास कोई काम आता है तो मैं ज़रूर इस पर गौर करूँगी। आपके पति जो पूर्व विधायक थे इरफान सोलंकी, उन्होंने भी एक मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था जहां पर आपने जल भी चढ़ाया था। तो अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है या आपसे कहा जाता है या आपकी विधायक निधि से कहा जाता है, तो कोई अगर इस जो जीर्णोद्वार की बात आती है तो क्या आप मंदिरों का कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। देखिए, हमने कई बार आप लोगों के कैमरे के माध्यम से कहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे काम मेरे प्रायोरिटी पे है और हमको कराने में खुशी होगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मेरे एंड से जितना काम हो सकता है मैं कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा काम हो सके। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप अतिक्रमण रुकवाने के लिए गई थी ग्वालटोली में और वहाँ पर जो मेयर साहिबा हैं उन्होंने आपसे कहा भी था कि आप चली जाइए यहाँ से। आपने 1 हफ्ते का समय मांगा था, उन्होंने कहा 1 सेकंड भी नहीं देंगे। तो वो क्या पूरा मामला क्या उस समय हुआ था और क्या आपके रिश्ते जो है उसके बाद कहीं बिगड़े तो नहीं उस वीडियो वायरल के बाद? नहीं नहीं, देखिए, वो भी एक अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, हम भी अपने समाज के वर्ग की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो भी अपनी जगह ठीक है। कहीं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाले पे जो कब्जा है इलीगल है और एक बच्चे की जान जाने से खैर उसमें नुकसान तो हुआ है, पर हम उस समय रिक्वेस्ट ये थी हमारी कि उनको कुछ समय दे दिया जाता का। हालांकि काफ़ी साल से वो लोग, शायद मेरे ख्याल से 20-25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, तो हमने उनसे एक समय मांगा था। और अहम बात तो ये है कि अभी मैं एक दिशा की मीटिंग से आ रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक लेटर भी दिया है, प्रस्ताव दिया है कि जो लोग बेघर हुए हैं वहाँ से, तो उनको एक प्रधानमंत्री योजना आवास में कोई जगह उनको दे दीजिए, ताकि जो हालात देख रहे हैं सर्दी को देखते हुए, और छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य है, वो पढ़ेंगे आगे, तो ये हमारा भविष्य है, हमारी जो है लोग हैं, हम उसके लिए आवाज़ वहाँ पर भी उठा कर आए दिशा में। और बाकी जो मेयर साहब आए थे तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको एक या तो कोई जगह दे दी जाए ताकि वो अपना आशियाना नया बना सकें प्रधानमंत्री योजना आवास से, क्योंकि होती है, काफ़ी योजनाएं होती है सरकार के पास। अगर उनको एक बसेरा मिल जाएगा तो बस वो मेरी एक कोशिश थी। बाकी देखिए, राजनीति है, कोई रिश्ते ख़राब और सही कुछ वो नहीं मैटर करता है, मैटर करता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। तो वो अपने हिसाब में वो भी ठीक थे, हम अपने हिसाब में हम भी ठीक थे, तो वो कोई इशू नहीं है।
तो आप थी नसीम सोलंकी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अतिक्रमण जो वहाँ पे था वो बिल्कुल हटना चाहिए, उससे उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से जो लोग बेघर हुए हैं उनको ज़रूर कहीं ना कहीं आशियाना मिले, और इसके लिए उन्होंने जो दिशा की बैठक हुई है उसमें भी आवाज़ उठाई है। और साथ ही साथ जो मंदिरों वाला मामला है उस पर ये कहना है कि हम हर वर्ग के विधायक हैं, तो अगर हमसे भी कुछ ज़रूरत होगी, अगर हमसे भी कोई उम्मीद की जाएगी, हमसे भी कुछ सहयोग मांगा जाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।